इस साल 2020 में एक से बढ़कर एक गाड़ियां जो कि बाजार में आई है, लेकिन किसी गाड़ी ने अगर लोगों को यहां पर दिल पर छुआ है ना और सोचने पे मजबूर किया है, तो वो ये गाड़ी है जो कि आप इस वक्त बैकग्राउंड में देख रहे हैं, महिंद्रा की। जी हाँ, अब हमारी अपनी मेड इन इंडिया महिंद्रा थार। काफ़ी टाइम हो चुका है इसकी जो लेगेसी है उसकी अगर हम बात करें तो, और बहुत मुश्किल होता है कि उस लेगेसी को कंटिन्यू करना, उस फीलिंग को कंटिन्यू करना और एक पूरा ग्राउंड अप नया प्रोडक्ट बनाना। हैट्स ऑफ टू द इंजीनियर्स ऑफ महिंद्रा। थार को ग्राउंड अप बनाया गया है उस रेट्रो फीलिंग के साथ भी, और अब ये गाड़ी इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार्स। इसकी रोड प्रेजेंस को शायद ही कोई कार कंपीट कर सकती है। दिस एसयूवी इज गेटिंग मोर अटेंशन देन एनीबडी एल्स। आप देख लीजिएगा आने वाले 6 महीनों में इस गाड़ी के बहुत सारे यूनिट्स बिकेंगे भी और आपको बहुत सारी सड़कों पर दिखाई भी देगी। अभी तो इतनी ज़्यादा डिमांड है कि दिवाली के टाइम पर जो बेस वेरिएंट्स हैं स्टैंडर्ड, उनकी तो बुकिंग भी बंद कर दी गई है। सो व्हाई वी पीपल आर सो नॉस्टैल्जिक अबाउट दिस महिंद्रा थार? इस 4x4 कैपेबिलिटीज़ और इट्स प्रैक्टिकलिटी जो शायद नहीं है लेकिन अब बेहतर हो चुकी है, ये समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा ना उन 50% कस्टमर्स पे रहेगा जो इसको खरीदने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी 4x4 कैपेबिलिटीज़ के लिए, और जानेंगे कि क्या ये गाड़ी सच में प्रैक्टिकल है एज अ फर्स्ट कार और इट हैज़ टू बी स्टिल द सेकेंड कार। कस्टमर जानना चाहता है अदर देन दैट एक्सक्लूसिविटी फैक्टर जो कि आपको इसकी रोड प्रेजेंस में मिलता है, वो ये कि घर में खड़ी करने के अलावा, अपने दोस्तों पर रुतबा झाड़ने के अलावा, क्या हम इस गाड़ी को रेगुलर कम्यूटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बट एज ए लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। इसमें जो हाई सीटिंग पोजीशन आपको मिलती है ना, आपको आसपास सब लोग ना बौने नजर आएंगे, कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रैवल करते हैं ऑब्वियसली सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा भारतीय सड़कों के हिसाब से कहें तो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। गाड़ी ऊंची है, पहले से ज़्यादा लंबी है, पहले से ज़्यादा चौड़ी है, सो दैट थिंग इज गोना फिजिकली अ लिटिल बिट ऑफ टोल, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज नॉट वेरी हेवीली बिल्ट। ये चीज़ें ना बहुत छोटी पड़ जाती हैं जब आपको ये महिंद्रा की बैजिंग दिखती है, वहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ दिखता है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी पड़ जाती हैं। एक आध चीज़ एज एन ऑफ रोडर शायद मुझे बॉदर कर सकती है, वो ये गैप्स वगैरह हैं इनमें, क्योंकि अगर मिट्टी विट्टी चली जाएगी तो मुझे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अदरवाइज दिस कैबिन इज़ वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। अब ये फ्यूचरिस्टिक हो चुका है, अब ये अपडेटेड हो चुका है। अब इसमें सारे गैजेट्स एंड गिज़मोस जिनकी आप बात करते हैं, फ्रॉम हैविंग ऑल द स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कमांड, सब आपके पास मौजूद है। हम चलते हैं एक ऑफ रोडिंग पर, खुद भी जाऊंगा, बताऊंगा आपको इसकी 4x4 कैपेबिलिटीज के बारे में। जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये एक 2 लीटर की डीजल इंजन वाली है। अगेन है न्यू थिंग, इसमें पेट्रोल इंजन भी आ चुका है। 130 की पावर है, 300 Nm का टॉर्क है जो कि जनरेट करती है, बट इट्स द टॉर्क दैट मैटर्स टू मी बिकॉज आई एम गोइंग टू अ ट्रेल विच इज नॉट ईजी फॉर श्योर। सुपर इम्प्रेस्ड। इस थार के साथ मैं अपनी कार को भूल जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं रोज अपने वीकेंड का इंतजार करूंगा जब इसे ऑफ रोडिंग पर ले जा सकूं। लेकिन ये मेरा मानना है, बाकी जो टॉप ऑफ रोडर्स हैं उनका क्या मानना है? ऐसे कुछ ऑफ रोडर्स मिलते हैं और जान लेते हैं कि उनको इस थार के बारे में क्या अच्छा या बुरा लगा। आज मेरे पास है महिंद्रा थार की चाबी। महिंद्रा थार के सबसे बड़े जो मेरे को देखते ही जो पसंद आया था वो तो इसके लुक्स हैं। लुक्स एकदम जीप जैसी हैं और बहुत ही सुंदर गाड़ी देखने में है। गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी का इंजन, गियर बॉक्स, कोई कंप्लेन नहीं। गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम पिछले थार के मुकाबले कंपेयर करें तो 4x4 का लीवर बहुत अच्छे से आपके हाथ में आता है। आपको पिछले थार की तरह अपनी सीट बेल्ट खोल के झुक के 4x4 नहीं इंगेज करना पड़ता है। 4x4 में गियर में लॉक्स भी हैं जिससे आप गलती से कभी भी 4x4 लो नहीं जा सकते हैं या 4x4 हाई गलती से नहीं लगा सकते हैं। गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है और सिटिंग बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी गाड़ी जैसे कहते हैं परफेक्ट नहीं होती। मेरी नज़रों में एज एन ऑफ रोडर
एज एन ऑफ रोडर कुछ कुछ कमियां महसूस हुई हैं इस गाड़ी में, जो कि बहुत ही छोटी कमियां हैं। ऐसा नहीं कि वो मेक और ब्रेक डील वाला कोई किस्सा नहीं है, लेकिन इसमें जो छोटी कमियां हैं जो मेरे ख्याल से वो सही होनी चाहिए थी, वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, जब हम आगे सामने ग्रिल देखते हैं तो ग्रिल में गैप बहुत ज़्यादा है, जिससे आपका इंटरकूलर और रेडिएटर एकदम एक्सपोज्ड है। कोई भी पत्थर कंकड़ उड़ता हुआ उनमें छेद कर सकता है। दूसरा, अगर मैं फ्रंट से ही बात करूं तो इसका जो टोइंग हुक है वो काफ़ी अंदर तक लगा हुआ है। ऑफ रोड करते हुए कई बार ऐसे एंगल हो जाते हैं जिसमें आपका टो हुक और टो स्ट्रैप ऊपर की तरफ खिंचता है और प्लास्टिक के बम्पर हैं, जो कि उस वक्त अपने को नुकसान हो सकता है, बम्पर उखड़ सकता है। खैर, ये AX है तो 18 इंच के टायर्स हैं। 18 इंच के टायर्स का मतलब आपकी आर्टिकुलेशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन चलिए LX में 16 इंच है, सो वो हम लोग कर सकते हैं। अगला मेरे को जो इशू आया कि अंदर गाड़ी में काफ़ी सारे क्रेविसेस हैं, काफ़ी सारे छेद से हैं, जिनमें गाड़ी का डस्ट पार्टिकल्स फंस जाएंगे। ऑफ रोड के बाद उन्हें साफ करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अगली चीज़ जो मेरे को दिक्कत हुई, जो पिछली सीट है उसके साथ में जो खाली गैप है व्हील वेल के ऊपर, वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर कुछ कप होल्डर्स होते या कोई स्टोरेज प्लेस होती तो बहुत अच्छा था। स्टोरेज प्लेस की बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट डैश है उसमें भी स्टोरेज प्लेस ना के बराबर है। अगर हम बाहर की तरफ आते हैं और इसका अगर हम साइड के जो प्लास्टिक बॉडी जो हार्ड टॉप देखते हैं, ऑफ रोड करते हुए आपको कई बारी जंगल में से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे कांटों वाले पेड़ होते हैं, वो इसको ऐसा स्क्रैच कर देंगे कि उसे रिपेयर करना मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल होगा। वो एक और पॉइंट है। उसके अलावा जो अगला पॉइंट है गाड़ी का कि पिछले उसमें भी अपने जो टो हुक है वो काफ़ी नीचे लगा हुआ है। बिसाइड्स दिस, यस, जो गाड़ी है ऑफ रोड में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा टॉर्क है, और कहीं पे भी मेरे को इसने आज तक मैंने जितनी गाड़ियाँ ऑफ रोड चलाई हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सबसे अच्छी मेरे को यही गाड़ी लगी है ऑफ रोड में। जब मैं डे टू डे कम्यूटिंग की बात करता हूँ, कई सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में आती हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, दिस इज़ फाइन, बट अभी भी मुझे जो है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अपनी लेफ़्ट लेग को रेस्ट देने के लिए फुट रेस्ट जो है वो नहीं है। सो जो फुटवेल है ना, ये यूँ कहूँ कि बहुत नीचे नैरो डाउन हो रखा है, जिस वजह से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक होने की वजह से सिर्फ राइट लेग का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इन केस ऑफ मैनुअल इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल प्रॉब्लम। उसी तरीके से स्टीयरिंग अच्छा है, मजबूत है, फील अच्छी नहीं आ रही वो अलग बात है। आपको हमेशा यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रोड। ये जो हॉर्न है जिसका इस्तेमाल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होता ही है, क्योंकि हम 80 का इस्तेमाल तभी कर रहे हैं। हमारी देखिए ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। वाई यू आर बाइंग एन 80 एंड इफ़ यू आर बाइंग एन 80 you are thinking about comfort and convenience. When you're thinking about comfort and convenience, then you need to understand all the things that are given in the car. They have to match with each other, right? Now in this case, for example, मैं छोटी सी वो बात करूँ, जैसे कि हॉर्न है। ये हॉर्न की जो आवाज़ है, एक तो ये मुझे अंदर ज़्यादा सुनाई दे रही है, बाहर का मुझे पता नहीं कितनी सुनाई दे रही होगी, और दूसरा इट्स अ लिटिल आई हैव टू रीच इट. It's not that I can, just get on to it. छोटे मोटे वो हैं ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बार बार दोहरा रहा हूँ। डे टू डे कम्यूटिंग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बॉदर कर सकती हैं। टच स्क्रीन भी मेरे ख्याल में और बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर था। टच स्क्रीन दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटा है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल पर्पसेस राइट नाउ। और इसमें जब सनलाइट पड़ रही होती है, यूजुअली इन द डे टाइम व्हेन आई एम ड्राइविंग, वो हार्डली विजिबल होता है। देयर इज़ टू मच ऑफ शैडो दैट कम्स। एंड दिस IVRV मिरर, ये
मिरर बहुत छोटा है और मुझे बड़े सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं पीछे जो कि परेशान कर रहे हैं। ये माना इसमें कस्टमाइजेशन का ऑफर है, आप बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, बट जो हैं वो भी यूजेबल कई जगह पे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुड हैव बीन बेटर। एंड बट लेट मी टेल यू दिस वन थिंग, ओके, विच आई नो इन पर्सन। ये जो फीडबैक कस्टमर्स, यूजुअल ऑफ रोडर्स, ये जो फीडबैक देते हैं ना कंपनी को, ऐसा नहीं कि कंपनी उनको नज़रअंदाज कर देती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट महिंद्रा, दे लिसन टू ऑल द फीडबैक, दे लिसन टू कस्टमर फीडबैक एंड देन दे मेक अमेंडमेंट्स। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो छोटे छोटे निगल्स आपको कस्टमर्स या फिर एक्सपर्ट्स जो दे रहे हैं, महिंद्रा उन सब पर काम करती है और उन सबको हटा भी देगी, इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप एडवेंचर लवर है ना, आई मीन यू लाइक टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, यू लाइक टू गो टू प्लेसेस विच आर टफ, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे जाना, स्लैश मड, 17 लाख रुपए चुकाने के बाद भी अपनी गाड़ी को गंदा करने से बिल्कुल अगर आपको डर नहीं लगता ना, तो ये गाड़ी आपके लिए। कुछ कस्टमाइजेशन है जो शायद आपको करनी पड़ेगी, कहीं पर जो सॉफ्ट प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल है उसको आपको थोड़ा हटा के आपको कुछ, और महिंद्रा खुद कस्टमाइज करके भी दे रहा है गाड़ी को, माइंडेड, ठीक है। तो दैट्स अनदर पार्ट। कस्टमाइजेशन में हम एक अलग से स्टोरी करेंगे कि महिंद्रा में क्या क्या कस्टमाइज़ किया जा सकता है और किस तरीके से इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है ऑफ रोड स्पेसिफिक, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। 4x4 जो गियर बॉक्स है, आपको याद होगा ना पुरानी वाली महिंद्रा कितना ऑकवर्ड था, नीचे को झुक के, मतलब बहुत अलग से था। दिस वन इट्स राइट, आपके जो यूजुअल 80 ट्रांसमिशन है ठीक उसके साथ में दिया हुआ, इट्स वेरी इजी टू मैन्यूवर। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं मुस्तकीम, वो मुझे बार बार कह रहे हैं सर बस करो, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कहने के लिए आज इतना कुछ है। इस थार का मैंने बेसब्री से बहुत समय तक इंतज़ार भी किया है, तो बहुत कुछ कहने के लिए और रुकने का मन नहीं कर रहा। बट इन ए नटशल मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ इनिशियल इंप्रेशन पर ना जाएं, इसका थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको शायद एक बार में आप टेस्ट ड्राइव करेंगे या दोस्तों से बात करेंगे आपको समझ ना आए, तो इसलिए ऑनलाइन रिसर्च काफ़ी सारे कीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको जागरण न्यू मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कई सारे वीडियोस मिलेंगे, उन वीडियोस को देखें, बाकी प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस को भी देखें, जहाँ से जानकारी मिले उसको बटोर लें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है दोस्तों कि आपका फ़ायदा हो। देखिए, जब खासकर मैं कोई भी अगर रिव्यू करता हूँ ना, तो मैं यही सोच कर करता हूँ कि जब आप गाड़ी खरीदने के लिए जो पैसा देंगे ना, वो आपका नहीं, वो मेरा पैसा है और मैं अपने पैसों का नुकसान नहीं होने दूंगा। और इसलिए रिव्यू करते वक्त हम हर उस बारीक चीज़ का ध्यान रखते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की कम्यूटिंग या आपके शौक़ को पूरा करने में मदद करे। थार मेरी चेकलिस्ट में सबसे ऊपर है, वजह मैं आपको बता चुका हूँ, गाड़ी बहुत उम्दा है, कई सारी परेशानियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन वही बात दोबारा कहूँगा कि शौक बड़ी चीज़ है।